सुकेंदु घोष साहब प्लीज मत जुड़िए मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। शफी साहब जुड़े हैं। शफी साहब आपका इस्तकबाल है। यस सर। मोमिन है आप शफी भाई? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आगे होने वाले हैं क्या? इंशाअल्लाह बोल रहे हो? क्या होने वाले? हेलो, क्या बोले? बोलिए सर। अरे क्या होने इंशाअल्लाह वाले मोमिन बोले आप? होने वाले मेरे भाई, इंशाअल्लाह मोमिन होने वाले हो क्या ऑलरेडी मोमिन हो? असली असली मोमिन हूँ। हाँ हाँ मोमिन हूँ भाईजान। ये लगेली में हो क्या आप? पौवा मारे हो? नहीं सर, नहीं नहीं सर, ऐसा क्यों बोल रहे आप? आपकी आवाज से लग रहा है ना जनाब। नहीं, रात कहाँ हो से गई हो ना, आप? कब से शो सुन रहा है आपका, थक गए मैं। ये अभी रात कितनी हो गई, 4 घंटे से आपको सुन रहा है। अच्छा 4 घंटे से सुन रहे हो। जरा सूरे ये इखलास पढ़ के सुना दो मेरे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। देखो हंस रहे क्यों है आप? मैं अच्छा नहीं अरे लगता, मजाक क्यों? अरे मैं मजाक मत अच्छा लग करो रहा ना। है। अरे बिस्मिल्लाह करो मज, आप भाई। आगे मजाक आगे। मत करो ना। क्या फिर कॉमेडी हो जाता ना साहिल साहिल भाई, कॉमेडी मत करो ना। अच्छा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सॉरी पढ़ो। मेरे मेरे इतना सूरा भी आपको याद नहीं होगा। अच्छा सही में पढ़ो बता पढ़ो रहा पढ़ो। अच्छा हूँ। पढ़िए मुझे पढ़िए। सूर्य सुनो, मुझे साहिल भाई सूर्य लुकमान, सूर्य रूम पूरा याद है, सूर्य अच्छा रहमान पूरा याद है, सूर्य यासीन पूरा याद है। शायद आपको नहीं होगा, अच्छा सूर्य इसलिए रहमान सुना दो। नहीं नहीं, किसी किसी को सूर्य, किसी को अरे नहीं कर रहा अंडरस्टेटमेंट हो। मत करो। साहिल ये नहीं पक्को नहीं, में अरे जोहिल पी के ये आ ये रहा है। ये साइड हीरो जरा चुपचाप बैठना। ये साइड हीरो। एडम ज्वाइन कर ले। एडम को स्टूडियो फुल दिखा रहा है। एक मिनट, एडम को ये स्टूडियो फुल दिखा रहा है। ये एडम तू मत आ, तू ये एडम तू मत आ, उधर टॉयलेट के लिए जा तू। भाई सूर्य सूर्य फातिया सुना दो, सूर्य फातिया। नहीं सॉरी, सूर्य रहमान, सूर्य रहमान। साइड हीरो चुप हो जा तू, साइड हीरो। साइड हीरो बहुत मारेगा तेरे को, बीच में बोलेगा तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وجعل ميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان। अरे बस करो ना अभी। ये साइड हीरो, साइड हीरो, तू तू नजर मत आना, बहुत पिटूंगा तेरे को मैं। बस भारी इंसान है यार शफी भाई आप तो। अरे दिल खुश हो गया ये आपसे साइड हीरो मिलके। ये साइड हीरो को बोलो कुछ पढ़ने के लिए, साले को। अरे अरे ये गलत है शफी भाई, ये गलत है। ये देखो ये गलत है। मेरा साला बोला, मैं ये क्यों बुरा मान रहे? साला साला कौन होता है मालूम है ना आपको? हमें गाली नहीं दिया सोहेल भाई, आप शरीफ आदमी है, मैं कैसा गाली दूंगा? अरे आप तो शरीफ इमाम साहब आदमी। अपने साइड हीरो है ना, साइड हीरो को कौन गाली देता है? साइड हीरो तू दिखना नजर नहीं आना, बोल के रखता हूँ तेरे को मैं। बोलिए साहिल साहब, ये आप बहुत पक्को शरीफ में आदमी किया हुआ है। है। शफी भाई, अच्छा शफी भाई कितना पिए आज? बिस्मिल्लाह अरे बोल के आजम पिए थे क्या भाई, बिना बिस्मिल्लाह बोल के? अरे आप टॉयलेट से कब आए भाई? आप टॉयलेट गए थे ना? मैं टॉयलेट में गया कब तक? कब आपने सुना मैंने कहा टॉयलेट में गया हूँ? ओ बाप रे बाप, ये भारी आदमी है आप भाई, टॉयलेट अपना ही भाई है। एडम अपने ही भाई है ये बिस्मिल्लाह बोल के नहीं दारू पीते हैं। मैं तुम्हारा भाई नहीं है साहिल भाई। अभी तो मैं बोल रहे हो हूँ। साहिल भाई और अभी कह रहे तुम्हारा भाई नहीं है। अब भाई नहीं, ये मेरा भाई नहीं है, ये साहिल भाई, ये मुर्तद हो गया। मैं, ये मेरा भाई कैसा होगा ये? अच्छा तो अभी तो फिर भाई क्यों बोला? अब भाई बोला तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है ना, बनी आदम है ना, क्या करेंगे? बनी आदम को भाई कहना जायज है? ऑफ कोर्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड मिस्टर आदम सर। तो फिर तो ये बनी आदम यूनिवर्सल ब्रदरहुड में जाना, तो फिर तो बहन सुबह को बहन भाई, रात को चार भाई। मुन्ना भाई भी आ गए, मुन्ना भाई भी आ गए।
ये मुन्ना भाई कौन है? मुन्ना भाई बीच में आ रहा है भाई। रात क्या है, 1 बज गए। मुन्ना भाई बहुत चुनना दे मैं तेरे को, चूरन दे दूंगा, फिर बोलना नहीं कुछ। यार ये मंडे को ही पी रहे हो यार, लोग फ्राइडे को पीते हैं, अरे आप लेकिन मंडे को ही पीने के एडम पीने के बाद इतनी अच्छी तिलावत कर रहे, वो बात पे गौर करो। यार तिलावत निकलती पीने के बाद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने कैसा सोचा कि मैंने पिया हूँ? आपका जजमेंट रंग गया। ये साइड हीरो बीच में मत बोल, साइड हीरो। नहीं इन्होंने अरे साइड हीरो देखो, साइड रोल के भी लायक नहीं है यार मानते हैं कि आपने पी नहीं है, नहीं मानते हैं कि आपने नहीं पी है। आपने वो पी है जो कहते नहीं, जामे सागर से पीना गवारा नहीं मुझे, अपनी आंखों से पिलाओ तो क्या बात बने। अरे आदम भाई, वी आर वेरी ग्रेट मैन, थैंक यू सर। मैं कहता हूँ सर कमाल आपने सर, ये किस आंखों का नशा है सर? योर चैनल इज फुल एंटरटेनमेंट। टेल मी एनी क्वेश्चन, सवाल पूछो, जवाब पूछो, सवाल। अरे शफी भाई आपका कैमरा चालू हो गया है। शफी भाई कैमरा चालू हो गया आपका, कैमरा बंद करो। कैमरा चालू करके दूं क्या तुमको? बताओ क्या? बताओ। नहीं मत बताओ, अपनी जिंदगी रिस्क पे मत डालो। हमको खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन वाकई में अगर मी मुंबईकर, आमची मुंबई, मराठी नंबर 1। जय महाराष्ट्र बोलिए। जय महाराष्ट्र भाऊ, जय महाराष्ट्र। मराठी में बात करते हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ मराठी में। तुमचं नाव काय आणि तुमचं गाव काय? मग इथे कसं शिकवली तुम्ही? कुराण कसं काय बोलायचं आहे? मराठीमध्ये काय बोलायचंय मला सांगा भाऊ, मी बोलतो मराठी, एकदम परफेक्ट मराठी बोलतोय मी। अरे वेलकम, माझं मराठी माध्यमातून शिक्षण झालेलं आहे। तुमचं भाऊ, आम्ही आहे मुंबईकर, आमची मुंबई। जय महाराष्ट्र। बोलो क्या सवाल है आपका साहिल भाई? शफी भाई सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि वो ब्रांड का नाम मुझे चाहिए, मुझे वहीच पीने का। वहीच पीना हैदराबादी, वहीच पीने का म्हणजे वहीच पीने का मियां। ओ मराठी भाऊ काय बोल रहे हो साहिल भाऊ? ये साइड हीरो बहुत मार खाएगा, बीच में तू बोल मत। देख तू बीच में बोल मत, मैं फुल एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ तुम्हारा। और हमारे साहिल भाई, साहिल सर जो है ना, उसका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक ही आदमी शरीफ दिखता है, बाकी सब बदमाश। एडम देखो, ये होता है कि मोमिन भी जो है ना हमारी इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है साहिल की। देखो हमारी मतलब सिर्फ साहिल की ऐसा। देखो साहिल में आदम हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज, नाइस नॉलेज, बट तकब्बुर इतना है ना कि इस कस्टमर भाग जाएगा। अल्लाह से शफी भाई, अल्लाह से सीखे। Adam Seeker bhai, you are never become successful businessman in the world because you are very naughty boy. सर अल्लाह से सीखा सर। नॉटी बॉय। अल्लाह कहते हैं ना वो मुतकब्बिर है, तो मैंने भी अल्लाह से सीखा। मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी कर लूं। आपके बातों से समझता आप बैचलर है, आप शादीशुदा नहीं है। सर शादी करके करना भी क्या है? ओहो शादी, वेरी नाइस। जुयना लिन्नास हुब्बु शहावाति मिनन निसा वल बनीना वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनल ज़हबि वल फिद्दा। सुनो अरे माँ, ये तो इमाम। वो माँ। जुयना लिन्नास हुब्बु शहावाति मिनन निसा। अल्लाह ताला ने आरास्ता कर दी है। अल्लाह ताला ने आरास्ता कर। सुनो आदम भाई, पहला ये बताओ तुम बैचलर है क्या मैरिड है? बताओ पहला। बोलो बैचलर है क्या मैरिड है? तुम्हारे के लिए बोल रहा हूँ। हाँ मैं बता दूं सर, हमारे पाकिस्तान में ना, हाँ बताने लगा हूँ आपको, जिस तरह मुसलमान बताते हैं उसी तरीके से बताऊंगा। हमारे पाकिस्तान में एक हमारे बहुत बड़े आलिम दीन थे, और वो जो है ना पॉलिटिक्स में भी आ गए, MPA बन गए ना। तो उनसे किसी ने कहा यार तुम्हारी टांगे कब्र में जा रही हैं, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो उसने पता है क्या जवाब दिया था? उसने कहा था जब दूध बाजार से मिलता हो तो घर में भैंस क्यों पालें?
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप कैसी बात करते हो, मैं ये उम्मीद नहीं रखा था। सर हमारे पाकिस्तान में उसने कहा है, मौलवी ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा शफी भाई, इन्ना इलैहि राजिऊन। शफी भाई ये आदम भाई कभी कभी है ना इब्लिस जैसी बातें करती है ना, मुझे बहुत मेरा पारा चढ़ जाता है। साहिल भाई, ये आदम भाई है ना, इनको जरा समझाओ, बड़े हो आप, समझदार हो आप, शरीफ हो। अच्छा शफी भाई मेरी बात सुनो अभी, चूंकि आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो। अरे साइड हीरो रुक जा यार, साइड हीरो बहुत मार खाएगा तू, तेरी आवाज ही मुझे पसंद नहीं है, प्लीज तू बीच में मत बोल, तेरी खटारा आवाज है साले। अच्छा शफी भाई सुनो मेरी बात सुनो अभी, शफी भाई मुझे ये बताओ, आप अभी जिस तरीके से आयत पढ़े वो उस तरीके से मस्जिद का इमाम जो है ना वो खुतबा देता है, तो ये आखिर क्या ऐसा हुआ आपको जो आप इस हालत में आ गए अभी? कुछ तो बताओ, मतलब ऑन ए सीरियस नोट पूछ रहा हूँ। नहीं, हम बता रहे हैं साहिल भाई, मैं नहीं पिया हूँ। आप क्यों, मेरे को एक्चुअली ना 9 बजे सोने की आदत है, तो मुझे लेट हो यार, सोने के लिए लेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा इस टाइप के मेरे को ये होता है। लेकिन मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अब अच्छे शरीफ आदमी है, अच्छा लग रहा है मुझे। वो जो आता ना, वो समीर, वो और जो मजा नहीं आती उनके प्रोग्राम में। समीर अपना झाड़ते रहता है, नहीं ठीक है, सब अपने हिसाब से। सुनो ना मेरी बात सुनो शफी भाई, अरे मेरी बात सुनो ना, एक बात का जवाब तो पूरा करने दो ना। 4 घंटे से आपको सुन रहा हूँ, तो थकेगा नहीं आदमी? हाँ थक गए मेरे भाई, मैं समझ गया, लेकिन ये तो बताओ कि अभी आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं तुम्हारा सवाल जो तुमने किया है, अच्छा उसका जवाब दोगे? Of course, I have a lot of knowledge, Samir. Sorry, Sahil bhai. I have a lot of, just I want to, मुझे जानना है कि मैं किधर गलत है, सही है, क्या आप जैसे लोग कुरान का पोस्टमार्टम करते हो, तो I like because मुझे किसी ने भी मारा है ना, साहिल भाई सुनो ना, मुझे मेरी जो पिटाई है ना, बरेली वाले ने किया है। मैं कुरान समझने जाता, मेरी पिटाई करते हैं। अरे बाप रे, अरे वो कुरान को पढ़ते ही नहीं है, बदमाश लोग है। ये बरेली क्या, ये तबलीग जमात, जो जिस जमात में आप थे ना, वो भी है ना, वो फजाइल अमाल कमाल पढ़ते हैं, और मजा नहीं आता है। अरे उनको भी कुछ कुरान समझाने जाता हूँ ना, तो वो भी है ना कॉलर पकड़ लेते, पिटाई करते हैं। और पूरा है ना इंडिया में, पाकिस्तान बांग्लादेश में है ना, पूरा रॉन्ग मोड पे इस्लाम जा रहा है, समझा ना? शैतान, हिजबुल शैतान, इब्लिस, द आर्मी ऑफ द इब्लिस, इतना मजबूत, इतनी सही कहाँ पे, कहाँ से सीखे? सही कहाँ पे? साइड हीरो तो बोलेगा तो मैं म्यूट कर दूंगा, मैं गुड बाय, गुड नाइट। अरे यार नहीं तुम मत जाओ। हाँ तुम बोलो। अब आप, अगर मैंने इस्लाम सीखने कहाँ जाऊँ वो भी बता दें साथ में ना। देखो भाईजान, ये तो है अरबी लैंग्वेज में, इसकी मादरी भाषा अरबी है कुरान की। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न Arabic, how to talk, how to speak grammatically Arabic. You have to go Azhar University, Medina University, Riyadh University. ये देखो साहिल में मैं रख दूंगा, मैं आपका कस्टमर हूँ यार, आपका इमाम रुकना यार, मैदान भाग जाऊंगा मैं। आपका ये कॉमेडी शो है क्या रे? ये बचकाने बहुत बोल रहे लग रहे, तेरी उम्र क्या रहते? 20 साल का भी नहीं लग रहा ये कर रहा है साले। वो तो तेरा फोटो बड़ा बताओ साहिल भाई, कितना शरीफ आदमी है, अपना चेहरा बताता। साले तुम लोग सब हिजाब पहन के बैठे हो और प्या कर रहे हो, पर्दे के पीछे बैठे हो। साहिल भाई कितना शरीफ आदमी है, तुमको मालूम है क्या? पर्दे में रहने दो, ये शादीशुदा नहीं है, ये सब उसके सिम्टम है, ये सब पर्दा जो हट गया, जो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, ये सिम्टम है, सिम्टम। आदम भाई जो ये न लिन्ना से उबशवाति मिनन, अरे कुरान की आयत इतने लोगों को कोटेड करते हो, मेरी तो एक आयत सुन लो और अपनी जवानी का फायदा उठाओ भरपूर। ऐसा क्या कर रहे भाई? हाँ सुनाओ। अरे सुनो तो, अरे हास्यम देखो, ये अभी
ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा'i वल बनीना वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा। ये इसका मतलब ये है कि आरिस्ता की गई है तुम्हारे लिए एन एंजॉयमेंट फॉर बनी आदम है। पहली है निशा औरत है, उसके बाद बनीन है बच्चे है, उसके बाद जो भी है उस वक्त तो सोना चांदी के ढेर बच्चे भी शहवत में शामिल है, बच्चे भी शहवत में शामिल है। मिनन देखो 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 मिनन बच्चे बनी नहीं सुनो 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 आज बच्चे वाले आप नहीं है, सुनो सुनो हमने वो आपने जो मीनिंग लिया वो नहीं है। शहवत आपने बोला, देखो निशा का की बात है शहवा। अच्छा निशा के लिए बनीन है। अच्छा वो बनीन है, बनीन किसके लिए? बच्चे का बच्चे भाई जिसके ज्यादा बच्चे मजा नहीं आती। लेकिन बच्चों के साथ वर्ब तो शहावत का ही है ना, वर्ब और कौन सा है? नहीं ना भाई जाने देखो ये तो आप में देखो ये ना ये डिबेट में मजा नहीं आता। फिर ये ऐसे आपसे तो प्यार कर रहा हूँ, आपको मैं एक कीमती चीज दे रहा, जाओ पहले शादी करो, बच्चे करो एंड एंजॉय योर लाइफ मिस्टर आदम सीकर। यू आर वेरी ब्रिलियंट, आई नो यू आर लॉट ऑफ स्टडी रिगार्डिंग। अरे शफी भाई हम चाहते हैं कि आप भी ऑन बोर्ड हो हमारे साथ। I respect you, Mr. Adam Seeker. You are a lot of knowledge regarding and you are lot of hard work. I like you. I proud of you. But मैं बता रहा हूँ हमारा मेड इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया में सब गोबर क्या गोगल है। इस्लाम का राइट इस्लाम नहीं है इधर, बरेली वाला भाई नल्ला इस्लाम है, नल्ला इस्लाम। ये बरेली वाला क्या बोलने का आपको यार, तो वार्ड लगा समझा ना। और ये तबलीग जमात वाला फजाल कमाल को लेके घूम रहा है सर के ऊपर, वो पैदल हाथ चला उधर पैदल में हाथ चल रहा है, उसको वाह 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 मिल रहे। बहस्ती जेवर, बहस्ती जेवर गोबर, बहस्ती गोबर है वो यार, जेवर क्यों बोल रहे अरे भाई अरे बाप। अच्छा भैया एक और बात बताइए, ये जो आयत आपने दी रटी हुई है पूरी कुरान में, ये एक ही जगह पे निसा के साथ शहावत आई थी या किसी और जगह भी आई थी? एक ही जगह इधर ही आई है शायद। पूरे कुरान की एक ही आयत क्यों याद की है यार आपने? नहीं मैं एक ही नहीं मुझे बहुत सारे आए थे याद है। लुकमान है, सूरह यासीन है, सूरह रूम है, सूरह अनकबूत है, सूरह अहज़ाब है, और वो अम्मा का बारे में बहुत सारे आए थे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बताइए। अच्छा ये अहले हदीसों के बारे में आपकी क्या राय है शफी भाई? अहले हदीसों के बारे में अहले हदीस क्या है, प्रॉब्लम क्या हो गया है? आए बरेली वाला सिगरेट, तबलीग वाला बी ग्रेड, हाँ। और अहले हदीस वाला ए ग्रेड। लेकिन अहले हदीस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है मालूम है? अहले हदीस में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो घुस गए अहले हदीस में, बरेली वाले, तबलीग वाले, तो अहले हदीस वाले भी मुझे अभी सिर्फ ऐसा लेबल लगाया अहले हदीस लेबल, समझे ना? देखो जो कुरान है ना, जो रगबत देता है नेकी की तरफ, वो किसी में नहीं आ रही है। यानी समझे ना, अभी सूरह लुकमान की जो आयत है ना साहिल भाई, अलिफ लाम मीम, भूल गए नहीं एक मिनट, ओए बस सूरह बकरा छोटे भाई, सूरह बकरा सुनो ना, अलिफ लाम मीम तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ठीक है? उदल क्या वो यानी लिल मोहसिनीन, वो उदल व रहमतल लिल मोहसिनीन, ये कुरान की आयतें हैं। किसके लिए है? किसके लिए हिदायत रहमत है? मोहसिन, नेक आदमी के लिए। मुझे तो नेक आदमी तो नजर ही नहीं आते भाई। अरे खत्म हो गए पूरे। तो क्या प्रॉब्लम हो गया है? मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब मुझे तो मैंने जो इस्लाम का जो एक्चुअली ना हिजबुल शैतान और ये बनी इसराइल है ना, उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इस कुरान का और उसका पूरा समझे ना। तो क्या हो गया, सब है ना मोड़ है ना, सब जो तकवा वाला मोड़ ने सब फतवे वाले मोड़ पे आ गए। जय जगन्नाथ, समझे ना? तो शफी भाई, तो इतना शफी भाई जय जगन्नाथ, महादेव जय महादेव। ये जगन्नाथ काशीनाथ ये सब छोड़ो यार, ये हम क्या बता रहे हैं आपको। अरे जय महादेव यार, सबके महादेव है ना।
जय महाराष्ट्र. मी मुंबईचा आहे, मुंबईचा. महाराष्ट्र आमचा आहे. तुम्हाला काय मराठी येत नाही? तुम्ही कुठं राहता? धारावीला राहता का कुर्लाला राहता? तुम्ही सांगा बघू मला. धारावी, धारावी भाऊ, धारावी. धारावीला राहताना तुम्ही, तुम्हाला मराठी प्रॉपर येत नाही. तुम्ही यूपी बिहारचे दिसता मला. भाऊ मी मुंबईचा एकदम प्रॉपर, मला एकदम प्रॉपर मराठी येते. मराठी तू कुठला प्रॉपर सांगशील का मला जरा? मी मुंबईचा प्रॉपर. अरे साहिल, आज टॉपिक पे बात ये आम की मुंबई क्यों है, केले की मुंबई क्यों नहीं है? नहीं, आमची है, आमची. तो वही तो कह रहा हूँ, आम की क्यों है, केले की क्यों नहीं है, अनार की क्यों नहीं है, अंगूर की क्यों नहीं है? क्योंकि आम बहुत खाते हैं ना इधर. अच्छा, तो वहां पे सबको अम्ब का पता है, इसका मतलब है आम का पता है सबको. अपना पोपट आम नहीं, कौन सा आम है यार वो? तोतापरी है, लंगड़ा है, रत्नागिरी, रत्नागिरी, हापूस आहे, आणखीन बदामी आहे. अच्छा. यानी आम की मुंबई इसलिए है. ओके, कैरी ऑन. हाँ, इसके लिए आमची मुंबई. हाँ शफी भाई, आम की मंडी नहीं, आमची मुंबई ने हमारी मुंबई ही. काय को गलत बता रहे हमारे ब्रिलियंट आदमी को भाई आप. क्योंकि वो सबको वही बोलते रहता, आमदा नहीं पता. और मुंबई भी आम की हो गई, तो मैं क्या फिर काफी हो गया. आदम फिकर भाई, आप वेलकम टू मुंबई. हम आपको मुंबई घुमाएगा. बहुत जबरदस्त है मुंबई, आमची मुंबई. वेलकम. हम किधर? पाकिस्तान के लाहौर, कराची, रावलपिंडी, किधर? यार पूरा पाकिस्तान भी आपको पता है, पूरा इंडिया भी पता है आपको. सर आप कहाँ से पैदा हुए हैं सर? प्रॉपर किधर? क्या मैं बहुत पाकिस्तानी के साथ काम किया हूँ. बोलो. बस सर ये प्रॉपर नहीं ना बता सकते हम, गेम खराब हो जाएगी ना. अच्छा, हिजाब पहने हो. हमारे साहिल भाई देखो कितना अच्छा है विदाउट हिजाब. वेरी नाइस. बोलिए साहिल भाई, आपका सवाल पूछ सकते हो. साहिल भाई जिस जगह पे है वहाँ पे इस्लामिक लॉ नहीं है ना, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे इस्लामिक लॉ है. आप भी तो हिजाब में है शफी भाई. आप भी तो हिजाब में ही हो. मैं निकालूंगा हिजाब. नहीं, मत अभी मत निकालना. बोलिए. वक्त आने पे निकालना. चलो, मेरा जनरल नॉलेज का पढ़ाई ले लो. आपकी जनरल नॉलेज की पढ़ाई हो जाएगी इंशाल्लाह, और कुछ कंक्लूजन निकलेगा. वाकई में तो मैं आपको पहले सब बता दिया हूँ क्या इस्लाम बहुत कमजोर हो चुका है, खास करके हिंदुस्तान में. और मेरे को भी, और मुझे बहुत, मेरे पे खुद मैं बताऊँ आपको साहिल भाई, मेरे पे मॉब लिंचिंग करने वाले यही है, बरेली वाले, समझे ना. अच्छा, मतलब वाकई में किया इन्होंने? हाँ भाई, 40-50 आदमी पिटाई करने के लिए. मैं बहुत दुखी. मैं तो डरता नहीं है, मौत को नहीं डरता, मैं इनसे भागता भी नहीं हूँ. और बस यही तकलीफ है कि भाई कुरान को समझने की कोशिश करो. तो ऑलरेडी वो आउट ऑफ कुरान ही है ऑलरेडी, समझे ना. फॉर एग्जाम्पल, बढ़ते चोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर न जाऊंगा खाली. ये कोई आपको शिरकियत कलाम नहीं लग रहा है क्या? है ना. अभी क्या बचा क्या फिर वो पांडु हवलदार में और ये अपने लोगों में क्या बचा? हाँ, सीताराम, तुकाराम, अब्दुल्ला, एक लाइन में लग रहे मेरे को तो सब. अच्छा शफी भाई, आप एक काम करना, आप नेक्स्ट टाइम फिर से जुड़ना. बहुत अच्छा लगा. आज के टॉपिक पे आप कुछ बता रहे थे, वो बता दो, उसके बाद हम कोई मोमिन को ले लेते हैं. सॉरी सर, आपने मेरे साथ ये टाइम पास के लिए नहीं बैठा मैं. सॉरी, थोड़ा आपका एंटरटेनमेंट किया हूँ. और आपका जो टॉपिक है शहीद होने का, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बहुत खतरनाक टॉपिक चुना है आपने. और आपको अब लोगों को थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर में डालते थे. खास करके आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल में ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिनको फुली नॉलेज नहीं रहता है. और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी तो अच्छा लगता है. आपको भी मोमिन चाहिए, आते हैं बेचारे, बात करते हैं, तो थोड़ा रिस्पेक्टफुली उनकी बात हो जाए. क्योंकि ये लोग आना ही छोड़ दिए तो लोग फिर आप समझ जाओ कि आपको ही दिक्कत हो जाएगी. तो आते हैं बेचारे, अपना 2-3 घंटा अपनी सवालत पेश करते हैं. तो खास करके आदम शिकर को मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट इंसल्ट दैट पीपल. आप रिस्पेक्ट करो. रिस्पेक्ट से आप जैसा बात करते, रिस्पेक्ट से रफा दफा कर दो. दूसरा आदमी को भी इंटरेस्ट आएगा. तो ऐसा ना हो कि एक बार आया बाद में फिर वापस नहीं आया. इस टाइप से भी आपको थोड़ा मैंने गुड ट्रीटमेंट दो. आप
ये हंसी मजाक ये तो अपनी जगह है, लेकिन दिस इज सीरियस मैटर। एक आदमी आपके पास आता है वो सीरियस अग्रीड आपकी बात से। तो मैं क्या कह रहा हूँ शफी भाई, सुनो ना मेरी बात सुनो ना। हम चाहते हैं कि आप जैसा इंसान भी हमारे पैनल में जुड़े, और चूंकि आपको नॉलेज भी है, कुरान भी पढ़ा है आपने, और बरेलवियों को, तबलीगियों को, अहले हदीसों को, हर किसी को आप अच्छे से अंदर से जानते हो, तो आप भी जुड़ जाइए। आप भी, जो हमारा जो मकसद है लोगों के अंदर से कट्टरता निकालना, तो जुड़ के आप भी निकालिए, हमको बहुत खुशी होगी। नहीं ना, आपका जो आप है ना कुरान और नबी पे अल्लाह पे हैम्परिंग करते, इसलिए मैं आपसे ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। बस अभी मैं आपके साथ गुफ्तगू करने आया हूँ कि ये जो आपका जो ये है, क्योंकि जिधर अल्लाह और नबी का इंसल्ट हो जाता है, अल्लाह खुद बोलता है ऐसे लोगों में ज्यादा बात मत करो, फिर भी हम आपकी बात सुनते हैं। दुख इस बात का होता है कि आप लोग मुसलमान थे और एक लिमिट भी रखो अपनी इंसल्ट करने की, खास करके आदम सिकर सर जी जिनको बहुत नॉलेज है। पता नहीं वो कौन बिहाइंड शिया है क्या, क्रिश्चियनिटी में ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, इसका कोई अंदाजा नहीं आ रहा है मेरे को, समझो ना। तो खास करके हमारा पॉइंट रहता है शिया टाइप के जो लोग हैं, जैसे आदम सिकर पे मेरा डाउट है कि वो शिया बनने की वजह से कुछ ज्यादा ही ओवरडोज करता है। तो इससे क्या होता है, नफरत पैदा हो जाती है लोगों को। और एक बात मैं सीधी बता रहा हूँ, इंडिया के लोग तो ऑलरेडी रॉन्ग ट्रैक पे है वो लोग को, और ये जो लॉन्ग ट्रैक वाले कभी आपके चैनल पे आ नहीं सकते जिनको नॉलेज नहीं है। मेरे जैसा अभी मेरे पास कुरान हाफिज आलिम है, वो लोग भी इस प्रॉपर आपको सवाल भी नहीं कर सकते ना, उनके पास इतना भी नॉलेज नहीं। हर आलिम और कुरान हाफिज रहने के बाद भी अनएबल टू आस्क क्वेश्चन। ऐसे ना उनको जो किरदार है बचपन से रट्टा रट्टा मार के हाफिज हो गए, और वो लोग खिदमत के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए नहीं पैदा हो गए, इस्लाम से खिदमत लेने के लिए पैदा हो गए। सो पूरा मुआशरा जो है, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जो माशरा है इस्लाम का ऑलरेडी इब्लिस शैतान की जो सेना है, ये साइड ही रहो, तू हंसा ना, बहुत मारेगा तेरे को अभी, मैं समझा ना। एकदम अपना अच्छे मोड में मैं, और अपना मोड खराब कर देता है तो यार। तो भाई तो मुआशरा एक्चुअली देखो, इधर मैं देखा कुरान हाफिज के जो मदरसे है, उन लोग सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, और उनका जो मकसद रहता है हम किधर तरावी पढ़ा, किधर के, और इधर क्या हो गया मालूम है साहिल भाई, आप जरा बेसिक स्टडी भी करो। मोहल्ले के 4 टपोरी जमा होते, चंदा जमा करते, मस्जिद बांधते, भाड़े वाला इमाम लाते, और वो इमाम क्या सोचता है, आई एम द होल एंड सोल, अजान देने आओ, हागने मुतने आओ, पैसा लो, नियाज करो, पैसा लो। उसका ये साइड हीरो जरा कम हंसना यार। तो अरे अच्छी बात बता रहे इमाम साहब रुक जाओ, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी बता रहे हमारे शफी भाई। जी शफी भाई बोलो, आप बोलो। इसको म्यूट कर, इसका हंसी मत बीच में ला, समझा ना। तो ये जो ऑलरेडी शैतान ने ना इस्लाम को कमजोर करके रख दिया है। अब देखो मोहल्ले में 4 टपोरी आएंगे, चंदा जमा करेंगे, मस्जिद बांधेंगे, और आप उधर बाहर प्रदेश में देखो, एक बड़े बड़े रईस आदमी अपने पैसे से बांधते हैं, और उधर भी अरब लोग को कच्ची करके रखा है अमेरिका ने, समझा ना, यहूदी लोगों ने। अभी पहले बैंकिंग सिस्टम नहीं था, दो खास करके कतार में, फिर सऊदी में भी अभी बैंकिंग रिबा नहीं था, इंटरेस्ट अभी सऊदी में भी चालू किया, पूरा बैंकिंग बिजनेस पूरा ऑल ओवर द, यानी बनी इसराइल ने इतना पंक्चर करके रख दिया है कि इतना कमजोर हो गया कि वो जो आए थे अभी, अल्लाह बचा इस्लाम को, वो आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम और सबील का और खिंजीर का जो भी है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है कि इस्लाम इतना पंक्चर होते आया कि आज हमारे जैसे आदमी को भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्रैक्टिस करने मिल रही है हम लोग कर रहे हैं। मैं इतना भी बता रहा हूँ आपको, सऊदी कतार में जो दुबई में भी जाओगे तो आपको अलाउड नहीं है, खुतबा भी वो लोग ही बना के देता है, समझे ना। उधर आप ज्यादा सियासत के खिलाफ बकवास नहीं कर सकते। आपके जैसे आदमी जो लेक्चर दे रहे, उनको पता चल रहा साहिल इधर आया है, तो आपको लग गई 15 साल की समझ अरे हाँ, बचना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता रहा हूँ, आपका चेहरा जो आप बता रहे क्लियर, तो आप कभी जाओगे अरब रीजन में, पेनिनसुला में, तो ये चीज से जरा अलर्ट रह जाओ, क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरे आँख से। एक अपने बरेली वाले साहब थे कुछ साल पहले, आपके एक अच्छे फायदे के लिए बता रहा हूँ, कानून उधर का बरेली, अभी तो इतना नहीं, अभी पंक्चर करके रख दिया, थोड़ा वाइन पिन चालू हो गया है,
दारू सब विस्की विस्की के तरह बाय द वे। तो वो भाई साहब बरेली वाले थे, आए थे, देखे इधर तो सब सलफ लोग है, हाँ इधर तो मादरी जवान की जवान है, तो कुछ लोगों को लेके बैठते थे और नात गाते थे अपने बरेली टीम लेके कोने में। तो क्या हो गया, नात में वो एक सीआईडी शामिल हो गया जो इसका रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसने नबी की बड़ाई अल्लाह से ज्यादा किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बस उसको उसी दिन उठा के प्लेन में बिठा के इंडिया भेज दिए। तो इस टाइप के उस जमाने में आज से 20 साल पहले ऐसे सीआईडी लोग घूमते थे, लेकिन आज वो माहौल टोटली पंक्चर हो चुका है, उधर का भी माहौल, और अभी जो सऊदी जो बचा था उधर का भी माहौल पंक्चर हो रहा है। ऑलरेडी तुम जो पंक्चर करने जा रहे हो, ऑलरेडी उसके पहले तो कुरान में आप जैसे टाइप जो है कुरान बातिल है, अल्लाह नहीं है, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ऑलरेडी लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द कुरान जो उधर के कुफार लोग करते थे, उनके सारे सवाल जो आप कर रहे हैं पूरे कुरान में मौजूद है। हम नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह हमारे सामने नहीं आएगा। आपको खजाना देके क्यों नहीं भेजा? अभी आप जिससे बात कर रहे थे भैया, आप नबी को गैब का इल्म क्यों नहीं है, फरिश्ता क्यों नहीं उतरा, आप जितने भी सवाल करते सिमिलर सवाल ऑलरेडी 1440 साल पहले कुरान में है, समझे ना? तो उनके जवाब कुरान ही बताएगा आपको। बाय द वे हमारा सवाल ये चला है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अभी मुस्लिम जो प्रैक्टिस कर रहे, अभी बताओ मैं इंडिया में वो लोग आए, मुस्लिम हो गए, कोई मुस्लिम हो गए, कोई नहीं हो गए, अभी वही आदमी को आप सवाल पूछे, बेचारा तड़पते फड़पते मुसलमान हो गया, जो भी इसमें उसमें जन्नत जहन्नम जो भी है उनका जो फॉर्मेट है वो बताया गया। अभी वो उसको आर्मी ने ले लिया, अभी इंडियन आर्मी सोचना मांगता है कि बाबा ये सवाल अगर साहिल भाई कर रहा है तो अभी तो आप तो गोबर गैस बना रहे हो उसका, अभी ये शहीद होएगा क्या नहीं होएगा? ऐसे इंडियन धरती वो, अभी देखो मैं क्या बोला, अमशी मुंबई, ठीक है ना, अभी मैं पैदा हो गया उधर, मैं वफादारी अपनी जमीन से करेगा, मुझे सऊदी कतरी पासपोर्ट देने वाला नहीं, नेशनलिटी अमेरिका देने वाला नहीं है, मेरा जन्म भूमि मेरा मरण भूमि, मरण तो कौन सा भूमि रहेगा मालूम नहीं, लेकिन जिधर मैं पैदा हो गया उधर की मैं वफादारी करना मेरा पहला फर्ज है। और उसको अभी वो केस को आप कॉम्प्लीमेंटेड कर रहे हैं कि वो आदमी जिस बॉर्डर पे खड़ा है और वो पाकिस्तानी मुस्लिम उधर खड़ा है, आप शूट मार रहे, गोल मार रहे। अभी यही चीज अमेरिका, जब यूके वाले लोग थे, इंग्लैंड वाले जो गो सुअर की चर्बी लगाते थे, वो मुसलमान को सुअर की चर्बी, हिंदू लोगों को गाय की चर्बी लगाते थे उनके गन पॉइंट पे, तो ये सब इतिहास गवाह है और ये सब कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। और अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के रह रहे, अभी ऑलरेडी पाकिस्तान अलग हो चुका है, इधर आ चुके। और दूसरी बात, जो नए मुस्लिम बन रहे, नए मुस्लिम भी बन रहे, अमेरिका में भी यूसुफ स्टेस है और बिलाल फिलिप्स है, ये ग्रीन है, अब्दुल रहीम ग्रीन यूके के, इनके भी हम लोग लेक्चर सुनते हैं, ये लोग भी चर्च के फादर थे और ये लोग भी मुसलमान ये किया, और उनका भी वीडियो आप देखो, हजारों लोगों को वो लोग भी इस्लाम की दावत देते, किधर अमेरिका में। अच्छा आगे बताना क्या चाह रहे हो शफी भाई? एकदम सीरियस हो गए, इतना मस्त कॉमेडी चल रहा था, थोड़ा टाइम पास हो गया, मतलब टाइम पास इन द सेंस के मूड फ्रेश हो गया हमारा भी। तो आप तो चाय वाय पीते होगे। अच्छा सभी भाई एक और बात बताएं, सभी भाई एक छोटी सी बात करूं आपसे। वेलकम। सभी भाई ये जो सबसे अच्छी खातून है, ये किसको कहा गया? अच्छी खातून किसमें? किस खातून को सबसे अच्छा खातून कहा गया इस्लाम ने? खातून सबसे, देखो खातून माँ के बनिस्बत क्या बीवी के बनिस्बत? बीवी के बनिस्बत ना, क्योंकि अभी आप मुझे बीवी की बात कर रहे थे ना, तो फिर बीवी के बनिस्बत ही बात कर लेते हैं। देखो बीबी के बनिस्बत, सॉरी मेरा फोन गिरा, ऑफ हो जाएगा नहीं तो। हाँ, बीबी के सुनो, बीबी के बनिस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि तुम में वो अच्छा है जो बीबी के साथ अच्छा है, तुम में वो खराब है जो बीबी के साथ खराब है। यानी मेरे बीवी कौन सी अच्छी है? सुनो ना, मेरे अच्छा ही, मैंने बीवी पसंद करनी कौन सी करूं, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, असल में आप मुझे कह रहे हैं ना बीवी पसंद आपको। अच्छा बीवी पसंद करना है ना, आप देखो पहले उसकी माँ जिंदा होगी। अच्छा। पहले मुझे बोलो ना प्लीज, आदम एक रिक्वेस्ट है, आपका बैकग्राउंड शिया है क्या? नहीं सर, बैकग्राउंड शिया नहीं। फिर भी कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड बताओ ना। मैं अभी बताया बरेली बोला, तबलीग बरेली सुननी। अच्छा ठीक है, बरदे झोली मेरी या मोहम्मद क्या? बरदे झोली मेरी या मोहम्मद, ये सब गाने ना आपके उधर से इंडिया में आते और इंडिया को तबाह करके रख देते, यही तुम्हारा काम है पाकिस्तानी लोगों का।
मजबूरी है। लड़की का सवाल कर रहा हूँ आपको, अगर लड़की ढूंढना है तो पहले उसके माँ को देखो कि बाबा, उसके आसपास पड़ोसी को पूछो उसकी माँ कैसी है, जब तुमको सर्टिफिकेट मिले ना। लेकिन नबी करीम ने ऐसा नहीं ना कहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखो अभी आपको, चले आपको तो अरबी बड़ी अच्छी पढ़नी आती है, जरा आप पढ़े, ये ले पकड़े, ये पढ़े जरा। क्या ये सर कौन सी, ये पढ़े आपके सामने। ये क्या, ये सब मुझे दिखता कम है, मैं आपका इसमें नेट में नहीं पढ़ सकता सर। चले जूम करते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं। अब पढ़ा जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बोलो आप पढ़ो ना, मैं समझाऊंगा आपको, मुझे बहुत सारा आता है कुरान, आप बताओ मैं समझा। कुरान नहीं है ये, हदीस। नहीं देखो, हदीस जो है ना, मैं इतना ज्यादा हदीस नहीं पढ़ता हूँ, मैक्सिमम कुरान पे मेरा 99% फोकस है, 1% मैं हदीस पे देता हूँ। मैं इधर के इमाम साहब को भी बोलता हूँ, देखो आप लोग है ना, हदीस से कुरान को मत समझो, कुरान नहीं मैं औरत को समझना, औरत कौन सी जो नबी पाक ने बताया। ये देखिए कौन सी है, ये देखिए कौन सी है, ये कौन सी औरत, नबी पाक क्या बता रहे हैं, कौन सी औरत अच्छी औरत है, देखें जरा आगे पढ़ के सुनाओ। ओके नहीं, ये वाली ट्रांसलेशन गलत होगी, ये वाली। जी सर, साहिल भाई आप पढ़ेंगे सर ये अंग्रेजी। The best of your woman is the chaste woman who is chaste in her vagina and she is the slave of her husband. ये क्या सीन है भाई? ट्रांसलेशन करो भाई। ट्रांसलेशन अच्छा यार, इसको उर्दू में करें। तुम्हारी औरतों में सबसे बेहतर वो है जो पाकदामन औरत है, जो अपनी इंदहामे निगहानी यानी कि वजाइना में पाकीज़ा हो और अपने शोहर को गाली देने में, दुर्फिट है यार ट्रांसलेशन बाद में गलत हो जाती है, अपने शोहर को ज्यादती कर देने वाली हो, यानी उसके साथ फुल लस्टफुल हो, फुल लस्ट में हो उसके साथ। पाक दामन का मतलब आपने क्या लिया? पाक दामन हो लेकिन शोहर के साथ लस्टफुल हो, शोहर के साथ खुद कमाल किस्म की डिंग डोंग बिंग बोंग, शोहर के साथ मस्ती में हो। बेसबॉल खेले। देखो इजिप्ट में आप इजिप्शियन लोग हमको बताते थे औरत का, अभी आपने कहा इजिप्ट ना, मैं इजिप्शियन दिखा रहा हूं। सुनो ना भाई, मिस्टर आदम से के बच्चे हो आप, मेरा 61 ईयर्स एज है। अरे 61 ईयर्स, अब बच्चे है, थोड़ा बुजुर्ग लोग की बात सुनो, एक्सपीरियंस ले लो, फायदा होगा आपको फ्यूचर में। ठीक है। इजिप्शियन उधर एक जो कतार में एक ये मिलता है, गिरगिर बोलते हैं, एक जैसा सलाद का पत्ता। किसका पत्ता? ठीक है, सलाद खाते हैं ना हम लोग, सलाद। हाँ सलाद के पत्ते आते, मूली का पत्ता पाकिस्तान में चलता होगा शायद। नहीं उससे बड़ी बो आती है, हम नहीं खाते। सुनो तो गिरगिर बोलते हैं उसको, गिरगिर, वो पत्ते का नाम अरबी में गिरगिर। तो मिस्री हमको इजिप्शियन बता रहा था इसका नाम गिरगिर क्यों है, तो बोलता है ये जिस दिन खाता है आदमी लोग और फुल एंजॉयमेंट करता है, हाँ, और उस अभी ये देखो, ये पेनिनसुला है, ये अरब पेनिनसुला है, आप उसको इंडिया के कल्चर में ज्वाइन मत करो, मैं बता रहा हूँ, सीख लो आप। तो वो औरत बोलती, वो औरत को जब इंजॉयमेंट मिलता है रात भर पति से, तो वो उसको जब समझ में आता है कि इसने कल गिरगिर खाया था और रात भर गिरगिर कर रहा था, ठीक है, तो वो औरत, वो इजिप्शियन बता रहा था, वो औरत को अगर समझेगा इसने गिरगिर खाया था कल, तो वो औरत अपने खटिया के नीचे गिरगिर की खेती करेगी। तो ये जो चार्मिंग पॉइंट्स है ये मिस्री लोगों का, अरब पेनिनसुला जो है, वो सेक्सुअलिटी के बारे में आप उसको इक्विवेलेंट मत करो। कतार अपना इंडिया की उम्र तो एकदम ठंडी बेचारी बैठी रहती। सर देखिए बात यह है कि मोहम्मद साहब भी सारे गिर करते रहे ना अपनी लाइफ में, अगर आई डोंट नो गिर कैसे कह रहे हैं आप, देखो वो भी वहीं के थे। देखो आज आप लड़की का रेशो लगे ना, आई रिस्पेक्ट यू आदम भाई, अब हमारे मेरे घर के सामने एक हिंदू फैमिली है, 3 लड़की वाश किया, 3 रिच मैन, रिच मैन, शरीफ लोग, नहीं रिच मैन, ऐसा नहीं कि उसको गरीबी की वजह से अपने लड़की को, हाँ शरीफ लोग हैं ना, वो तो शरीफ लोग हैं बेचारे, वो इस तरह की किताबें पढ़ते हैं नहीं जिस तरह के हम मुसलमान पढ़ते थे ना। नहीं तो सोचो, एक लड़की को वॉश करना, एक लड़की देख के उस लड़की पे कितना अत्याचार हो गया। दूसरी बात, इफ यू गो अमेरिका, मेरे साथी मेरे दोस्त लोग हैं और मैं न्यूज पेपर भी पढ़ते रहता हूँ अमेरिका का, मैक्सिमम बार में ईच एंड एवरी बार में औरत लोग का नेकेड डांस होता है अमेरिका में। हम लोग उस पर नजर मारो, उस
देखो ना कितनी गंदी चीज है कि बाबा आज एक आदमी एक औरत को लेके बैठने से बाकी की औरतें सब रोड पे आके अभी जो उनका ड्रेस कोड देख के तो आदमी को तो तकलीफ होती है आज का इसीलिए के जमाने में। आंखों पे इसलिए पुतलियां भी है ना आपके पास नीचे करने के लिए। अरे देखो आप बताओ, अल्लाह जो है उसने पुतली भी दी है आंख के ऊपर ताकि आंख नीचे कर ले, आप ना देखें। ये आजकल के मोबाइल, अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, नेपाल में आप जाओगे ना तो उधर 12 साल की लड़की की भी शादी होती है, तो ये क्लॉज रख दो कि वो समझने के पहले उसके वो 12 साल की लड़की की शादी 12-14 साल के लड़के से होती है या 55 साल के बाबा जी के साथ होती है? देखो आपके पाकिस्तान में का तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं कल नेपाल की बात कर रहा हूँ। नहीं सुनो नेपाल में कितनी जंपे लगाएंगे सर आप कितनी जंपे लगाएंगे? ये देखिए आपने 4 जंपे लगाई है अभी मेरे चार बीवी 28 बच्चे का पाकिस्तान का वीडियो देखा मैं आज। हाँ तो वो मोहम्मद साहब को फॉलो कर रहे थे ना। हाँ अरे भाई वो तो औरत देखो, आज 18 साल की लड़की है 60 साल वाले इसके साथ शादी किया, बोलती मैंने लव की इससे। वो लड़की को पूछो ना आपकी, वो 18 साल की थी ना, 6 साल की बच्ची से कैसे पूछे? अरे भाई 6 साल तो उसका, आज भी नेपाल में 2 साल के बच्चे का निकाह तो होता है, रुखसती बात में हो जाती है। अभी मैं आपको बताया नेपाल में जो 2 साल की बच्ची से शादी होती है और रुखसती बाद में होती है, उसमें जो लड़का होता है वो 4-6 साल का होता है उस वक्त, या वो 55 साल का होता है? देखो ये मैं पहले भी आपको बोला, जो भी माइनस पॉइंट थे नबी के ऑलरेडी कुरान में है। उस कल्चर में उस वक्त लहुंडी की सिस्टम और ये जो छोटे बच्चे से शादी करने की सिस्टम जो थी वो कॉमन थी। अगर वो एबनॉर्मल होता तो उस चीज को नबी के अगेंस्ट रहती, तो उस चीज को वो लोग उड़ा कुरान में जरूर डालते थे। उन्होंने उड़ाया, मैं बता रहा हूँ। नहीं आप देखो, आप अगर देखोगे तो 4 शादी पे स्टॉपेज कौन किया? कुरान किया हो। सर सुन बोलिए ना, देखिए वो उन्होंने किया, सबने किया, लेकिन मोहम्मद साहब के साथ एक खास लेवल से ज्यादा तो आप कुछ नहीं ना उस वक्त बोल सकते थे। उनके हाथ में तलवारें थी, ठीक है, तो उससे ज्यादा बोल नहीं सकते थे, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम, राइट? नाउ हियर प्रॉब्लम इज दिस के उनके अबू बकर ने भी किसी हद तक रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा नहीं दिखा सके। फिर मोहम्मद साहब ने जब अपनी बेटी की फातिमा की शादी के लिए अबू बकर ने और उमर ने रिश्ता दिया, उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटी बहुत छोटी है अभी फातिमा, लेकिन फौरन ही अली से शादी करा दी, अली उसी उम्र का था। प्रॉब्लम सर ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? क्या ख्याल है आपका? नहीं सुनो मैं बता रहा हूँ, आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए सेलिब्रिटी उस वक्त थे, राइट और रॉन्ग? नहीं सेलिब्रिटी नहीं थे सर, एज सेलिब्रिटी एज ए किंग ओके किंग थे। मुझे बताओ, आज सलमान खान फिल्म सिटी का हीरो है, स्मार्ट है, आज वो अनाउंसमेंट करेगा भाई मुझे 12 साल की लड़की चाहिए, तो कितनी लड़की एप्लीकेशन करेंगे उसके लिए? कोई बगैर जेल में जाएगा, जेल में हाँ कोई बगैरत ही होगा जो अपनी बेटी दे देगा 12 साल की सलमान खान को। देखो आज आप वो स्वयंवर, वो मीका सिंह का कौन होता है स्वयंवर, कितनी लड़की उसके साथ गोद में 15। मीका सिंह जो शादी कर रहा है स्वयंवर टीवी में शादी रचा रहा है, तो ये क्या मीडिया को सर देखें वो लड़कियां जो वहां पे जाके मीका सिंह को चुम्मी चाटी कर रही हैं, वो उनकी अपनी हरकत है, वो कोई 6 साल की बच्चियां नहीं है, ठीक है? सलमान खान अगर 12 साल की बच्ची से शादी करेगा, एक तो सलमान खान को गवर्नमेंट पकड़ेगी, और अगर ना भी पकड़े, लेट्स से कि नहीं पकड़ती, लेट्स से कि इंडिया के कानून नहीं है कि वो उसे पकड़े, लेट्स से, फिर भी उसे पूरी दुनिया थू थू करेगी, ठीक है? अच्छा, और वो जो लड़की जिसका बाप दे देगा अपनी बेटी को, 6 साल की बेटी को, उस बाप के ऊपर जो है ना, मेरा ख्याल है लानत से ज्यादा मैं पता नहीं और क्या कुछ कर लूं, उसके मुंह पे चपेट ही जाके मार दूं, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। अब देखिए आप तो जो छलांगे मार रहे हैं ना, काफी ज्यादा छलांगे मार रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी आपको इतना कुछ पता होने के बावजूद आप डिफेंड कर रहे हैं, ये मुझे जरा थोड़ा सा मसला लग रहा है। अच्छा मैं बताऊंगा। अभी आप बताओ मुझे ब्रिलियंट आदम भाई, ये जो एज फैक्टर का जो को मसला लेके उठा है, शादी में 3 फैक्टर है, वली का होना, लड़की का हाँ बोलना, सामने हस्बैंड। हजरत आयशा की हाँ दिखाएं, हजरत आयशा की हाँ दिखाएं, हजरत आयशा की हाँ दिखाएं प्लीज बता रहा हूँ मैं आपको, हजरत आयशा की क्या, मैं आपको लेटेस्ट वीडियो भी भेजूंगा, रुको जरा मेरी बात सुनो। हाँ जी। एक 80 साल का आदमी 13 साल की लड़की से अमेरिका में शादी किया है, लड़की हाँ बोली है, आदमी हाँ बोला है, तो फैक्टर जो था कलेक्शन है ना बाबा, एज पर ये हाँ बोली वो हाँ बोला है। एक छोटी सी बात सर, आप मिल गई आपकी बात, सारी मिल गई। आसान करते जल्दी जल्दी करते ताकि गेम खत्म हो। 2 लड़के हैं, वो एक दूसरे के साथ शादी करते हैं और वो करना चाहते हैं, और उन दोनों लड़कों के दरमियान में काजी भी है और उन दोनों लड़कों के दरमियान में गवाह भी है। इस चीज को इस्लाम अलाउ करता है?
क्यों अलाउ करेगा? क्योंकि भाई कुरान दोनों में राजी, 17 भाई दोनों राजी, दोनों राजी, गवाह भी, काजी भी, सब राजी। आप कौन होते हैं मना करने वाले? यू आर वेरी ब्रिलियंट मिस्टर आजम शिकर। आप अमेरिका में जाओ यार, इधर क्या पाकिस्तान में करता है बैठ के? उधर बहुत गे मैरिज होता है, जाओ उधर करो सब। सर मुझे गे पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी लॉजिक है वो कितनी फ्लॉड लॉजिक है। नहीं देखो, आप देखो एक तरफ कह रहे हैं मियाँ बीवी राजी, अब वो जो गे मैरिज है उसमें भी, सर सुन लेना, सर सुन ले, वो जो गे मैरिज है उसमें भी एक मियाँ होता है, एक बीवी होता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं आप। सर आप छलांगे मारे जहाँ मर्जी है, हमारे बारे में कॉन्टेक्ट नहीं फितरत के खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा फितरत दो अभी मुझे बताओ, 17 औरत का निकाह हराम है, कुरान ने बताया है। अच्छा चलो दो लड़कियों की बात करते, अच्छा दो लड़कियों की बात करते हैं, लेस्बियन है वो, अब ओके? लेस्बियन है ना, क्या मालूम नहीं मेरे को यार। इतना सब इंग्लिश बोल रहे थे, लेस्बियन नहीं मालूम है। अभी अमेरिका में रहते हैं। अरे ये मराठी माध्यमातून माझं शिक्षण झालंय यार साहिल भाई आप शरीफ आदमी यार, अब क्यों मेरा मराठी आदमी का मजाक करते रे भाई? हाँ अच्छा चलो, लेस्बियन मतलब दो लड़कियां आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, जैसे गेज होते हैं ना, वैसा लड़कियां जो है उसको उनको लेस्बियन बोलते हैं जी। अब बोलो आगे। अच्छा अब उसमें तो कुछ नहीं है ना, वो तो दिखने भी अभी अच्छी लगती है, दोनों लगी हो आपस में, अच्छा लगता है दिखने में भी। तो वो लोग कैसे लड़ाई, कैसे सेक्स करेंगे? प्रोडक्शन कहाँ से आएगा? सेक्स करने की जरूरत ही नहीं, वो नहीं करते ना, they don't do that। ये सब देखो, ये अच्छा सुने शफी भाई दैट इज, सुने एक मिनट सर, एक सेकंड, फॉरगेट हिंदुस्तान, फॉरगेट, यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये चीज आपको, यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये चीज आपको अभी बुरी लगी है। क्यों बुरी लगी? क्योंकि इस्लाम ने आपको सिखा दिया। सेम इसी तरीके से अगर मैं इस्लाम की और मोहम्मद साहब को बीच में से निकाल दूं, बोलिएगा मत, निकाल दूं ना, तो तमाम दुनिया को 55 साल के बंदे की शादी 6 साल की बच्ची के साथ बिल्कुल हजम नहीं होती, लेकिन मुसलमानों को इसलिए हजम होती है क्योंकि उनके अपने नबी उसके अंदर शामिल हैं। जिस तरीके से आपको गेज और लेस्बीज समझ नहीं ना आ रही, इसी तरीके से हम लोगों को नबी पाक 55 साल और 6 साल बच्ची समझ नहीं आती है। थिंक अबाउट इट, सोचिएगा। बोल रहे हैं आप 9 साल क्यों नहीं बोल रहे? 6 साल क्यों बोल रहे? 9 साल क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा चलें, आप ऐसा कीजिए, मैं किताबुल सित्ता से बाहर निकल के बात करता हूँ। 6 और 9 साल के अंदर, किताबुल सित्ता से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ, 6 और 9 साल के बीच में मोहम्मद साहब ने आयशा के साथ क्या किया? कभी सर्च कीजिएगा, आप काफी रिसर्च करने वाले बंदे हैं, कभी सर्च कीजिएगा क्या क्या कुछ हुआ मोहम्मद साहब और आयशा के दरमियान में अकेले में, जब अभी उन्होंने उनके साथ एक्चुअल कंप्लीट सेक्स नहीं किया था, यानी कि इंटरकोर्स नहीं किया था। कुतुब सित्ता से बाहर निकल के देखिएगा, और बड़ी किताबें, कभी सोचिएगा, देखिएगा। एक लफ्ज आपको सर्च करके देता हूँ, सर्च कीजिएगा, मफाखिजा के ऊपर सर्च कीजिएगा जरा। अच्छा ये बताओ, कुरान में जो माँ आयशा पे तोहमत लगाई गई थी और अल्लाह ने माँ आयशा का नाम ही नहीं। ओहो, ये तो आप देखो क्या होता है मालूम है? मैं आपका वीजा निकालता हूँ। कौन सी तफसीर पढ़ रहे हैं वो बताएं मुझे। सुनो तफसीर कौन सी पढ़ रहे हैं वो बताएं। माँ आयशा का जिक्र नहीं कुरान में। सुनो प्लीज, मेरा लाइफ है ना 35 साल मेरे अरबों में गुजरे, अरब फैमिली में। आपको ये सब चीजें है ना, आप मेरे साथ, मैं सब खर्चा करूंगा। मदीना यूनिवर्सिटी चलो, मुझे मदीना जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे ये बताइए, अच्छा रशिया आ जाए, रशिया ले जाए, पैसे मैं देता हूँ। अरबी में 1 2 3 बोल के बताओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? वाहिद दोइम सोइम, वाहिद तनान सलासा, आगे बस। सर देखिए ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है सर कि आप बिल्कुल बेसिक चीज के ऊपर जो है ना इस वक्त जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा था आप बातों में जो हिंट्स दे रहे थे ना, मुझे नजर आ रहा था कि यार यहाँ पे गेम खराब है। साहिल भाई को शायद समझ बड़ी लेट आया होगा, लेकिन गेम खराब थी बहुत ज्यादा। अच्छा मैं आपको असल चीज बताया था सर, ये बड़ी एक छोटी सी चीज है, आपने जिसको भी लाना ले आइएगा, मसला नहीं है। लेकिन जरा किसी दिन ये जो आपने भी बोला आयशा माँ आयशा कुरान में नहीं है, तफसीर कौन सी पढ़ रहे हैं वो मुझे बताएं, मैं वो खोलता हूँ आपके सामने। मैं पहले ही बता दिया ना, मैं बहुत कम नजर मारता हूँ, लेकिन अगर आप बताओगे तो मैं इंटरेस्ट ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे आदमी लोग हैं जो सऊदी में जो अरब के जो कुरान से और तफसीलात है जो लेके आइएगा, लोगों ने लिखे, लेके आइएगा,
उसका नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा आदमी है जो ट्रांसलेशन करके उर्दू में उसको ये करता है, ऐसा आदमी है मेरे पास, लेके आइए। तो मैं आपको बता दूंगा, मुझे मोहलत दीजिए, मैं आपको कमेंट में कभी आप पढ़ते होगे तो बता दूंगा। कितने पैसे लेगा? समझे? कितने पैसे लेगा आने के? किधर? हमारे पास बात करने के लिए। पैसा नहीं, पैसा क्यों भाई, करेगा पैसा ऑफकोर्स। चले ठीक है, लेके आइएगा। अगर उसका कोई आलिम शालिम हुआ, नॉन आलिम शालिम हुआ या पीएचडी वगैरह किया हुआ, नहीं बताइएगा, मैं उसका प्रचार भी करूंगा पहले से। ठीक है, मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसा आदमी है जो अभी लाखों रुपए ले रहा है, लेकिन वो मेरा दोस्त है, वो सऊदी से उसने अरबी तफसीर लाया है कुरान की, उसको उर्दू में कर रहा है, उसके पैसे ले रहा है वो। कोई बात नहीं सर, मेरे पास बहुत सारी अरबी की उर्दू तफसीरें ऑलरेडी मौजूद हैं, हम उनके साथ खेल लेंगे। इधर जो तफसीर कर रहा है अरबी का उर्दू में, वही आदमी अपने पास है, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। कोई मसला नहीं, हम सीधा अरबी पढ़ लेंगे सर, हम दोनों मिलकर अरबी पढ़ लेंगे, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं। ओके, मेरे ख्याल से आज के लिए शफी भाई के साथ इतना डिस्कशन काफी है। बहुत अच्छा लगा शफी भाई से बात करके। शुक्रिया, वेलकम, बहुत शुक्रिया, वेलकम। क्योंकि दूसरे लोग भी बैठे गए, उनका भी मुझे रिस्पेक्ट करना है। मेरी नींद तुमने बरो आमची मुंबई, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, मुंबई, बाय बाय। ये साइड को दफा कर दो। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही है यार, ये ऐसा मुसलमान चाहिए जो ऐसी वाली दारू पिए यार, एक नंबर, एकदम बहुत जबरदस्त। साहिल भाई एक बात, अरे हम लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं भाई। सुनो, क्लियर करता हूँ मैं, सुनो, और 2 मैटर क्लियर करता हूँ मैं, इसलिए नशा पूरा चले गया। ये नबेस पी रहे थे, दारू नहीं पी रहे थे, नबेस। सुनो, मैं इसलिए आवाज चेंज करके बात किया क्योंकि मैं आदम सिकर से परसों बात किया था। मैं समझता वो मुझे वापस रिपीट करेगा नहीं करेगा पता नहीं है। मैं शराबी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हराम बोला है तो हराम। और दूसरी बात, मेरे 2 बीबी है मेरी, एक बीबी भी बहुत कम उम्र। सुनो, जो आदम सिकर का जो सवाल है, मेरी जो बीबी है दूसरी मेरे से 31 साल से उम्र से कम है, और उससे आप इंटरव्यू लेके 31 साल से छोटी है मेरे से, ठीक है? मेरी 61 है तो उसके 30 है। सुनो, उसके 3 लड़के, दूसरी जो पहले वाली बीबी है उसके 2 लड़के 1 लड़की है, आमचे मुंबई, सब समझा ना। और नबी की सीरत पढ़ के जो छाप डालना चाहिए औरत पे, बाबा आदमी क्या है, इतना डिफरेंट है एज का। उसको मेरे पास ले, कल छोड़ देगी। सुना, मैच कैसा होगा? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि आप उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं ये बूढ़े के साथ तू कैसी खुश है, और उसकी एक ही वजह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। और जो 18 साल की बच्ची पाकिस्तान में बिंदास बोल रही है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। ये थोड़ा ये नबी पाक की सीरत नहीं है, वो आपके टांगों के बीच का केला है। आप जाइए सर। अरे भैया जाके वो 18 साल वाली बच्ची का इंटरव्यू ले, जो आया है टीवी में, तुम्हारा ही पाकिस्तानी चैनल में आते रहते। सर वो सलाजीत खाते हैं वहाँ पे, इसलिए होता है, आप भी खा लें। टेक केयर। आप भी शादी कर लो और गिरगिरी खा लो और रात भर गिरगिरी करो। बाय बाय, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी वंदना। ओके साहिल भाई, लेकिन ये कट्टर मोमिन था भाई। हाँ, मैंने इसका ईमेल पढ़ा था, ये सैटरडे को ये कट्टर नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन इसका इस हिसाब से है कि इस्लाम कमजोर हो रहा है ना, उसका फ्रस्ट्रेशन है। तुम लोग बराबर इस्लाम फॉलो नहीं करते हो, समझे? उसका इस्लामिक इतना प्रॉपर इस्लामिक है कि वो सऊदी का एग्जाम्पल दे रहा है अपने को यहाँ पे आके। पहले वो नॉर्मल बात किया उसने, उसके बाद में वो आदमी अपने को एग्जाम्पल दे रहा है सऊदी का, पाकिस्तान का, कि तुम लोग का इस्लाम मर गया है अपने इधर का, समझे क्या? वहां का इस्लाम देखो, वो अपने को वो जाहिर कर रहा था आके, समझे? ही वाज अ कट्टर, वो एकदम कट्टर मुस्लिम था, कट्टर मोमिन था, एकदम कट्टर वाला। उसने उसी स्टाइल में शादी भी किया, उसने उसी स्टाइल में शादी भी किया 31 साल, और शान से बोल के भी जा रहा है कि मैंने इतनी छोटी लड़की से शादी की है और मैं नबी के हिसाब से रहता हूँ, मतलब डरा के वैसा रखूंगा, कुछ भी करूंगा, वो इस्लामिक स्टाइल से रखता हूँ। मतलब इस्लाम में बीवी को कितने हक मिले हैं। मुन्ना भाई, ये लास्ट टाइम जो मेरे चैनल पे आया था तो मैंने इसे कहा था कि तू मुसलमान ही नहीं है शुरू में,
तो मुझे जरा 5-7 मिनट लगे थे इसको इससे समझने में। ये सैटरडे को मेरे चैनल पे था, आप जाके देख सकते हैं उसमें। साहिल इससे आपने बात की है सैटरडे को ना, इसका आपने ईमेल नहीं पढ़ा, इसके 3 नुक्ते डाल के देखना था। ये साहिल इससे आप सैटरडे को बात कर चुके हैं। तो ये गेम है यार, इतने अल्लाह खैरुल माकिरीन, राइट? तो ये ऐसे ही चलता है ना।